नमस्ते, मैं चंदन कुमार। आज आप लोगों को वैदिक गणित क्या है, इसका शुभारंभ कैसे हुआ और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। वैदिक गणित जो है वैदिक काल में जन्मी, परंतु शताब्दियों के मलबे में दफन गणना की इस असाधारण प्रणाली को 20वीं शताब्दी की शुरुआत में समझा या कूटवाचित किया गया। उस समय विशेषतः यूरोपीय देशों में संस्कृत पाठ्य वस्तु की प्रति अधिक रुचि थी। अन्य पाठ्य वस्तुओं को गणित की सूत्र कहा गया। इन सूत्रों में गणितीय सूत्र विद्यमान थे जिन्हें नकार दिया गया क्योंकि कोई भी इन सूत्रों में गणित को नहीं खोज सकता। वैदिक गणित क्या है? वैदिक गणित गणित की प्राचीन प्रणाली को दिया गया एक नाम है और स्पष्ट करने के लिए समांतर नियम एवं सिद्धांतों पर आधारित गणना की एक अद्वितीय प्रविधि है, जिसके द्वारा किसी भी प्रकार की गणितीय समस्या, भले ही वह अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति या त्रिकोणमिति आदि से संबंधित हो, को मौखिक रूप से हल किया जा सकता है। कुछ लोग आश्चर्य कर सकते हैं कि इसको वैदिक क्यों कहा जाता है। बिल्कुल उस प्रकार जिस प्रकार हिंदुत्व के आधारभूत सिद्धांत वेदों में विद्यमान है, उसी प्रकार गणित की जड़ें भी वेदों में स्थित हैं। वे आज से 1500 से 900 ईसा पूर्व लिपिबद्ध किए गए थे। इन प्राचीन भारतीय पाठ्य वस्तुओं में मानव अनुभव और ज्ञान का लिपिबद्ध विवरण समावेशित है। हजारों वर्ष पूर्व वैदिक गणितज्ञों ने गणित विषय पर अनेक शोध पत्र और औपचारिक वार्तालाप का संकलन किया। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया है कि इन लेखकों ने ही बीजगणित, लघुगणक, वर्गमूल, घनमूल, गणना की विभिन्न विधियों तथा शून्य की परिकल्पना की नींव रखी थी। यह प्रणाली 16 वैदिक सूत्रों या सूक्तियों पर आधारित है। ये वास्तव में सब सूक्त हैं जो सभी प्रकार की गणितीय समस्या को हल करने की सामान्यतः विधियों का वर्णन करते हैं। वे 16 एक पंक्ति सूत्र मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ये सरलता से कंठस्थ हो जाते हैं और किसी को भी बड़ी से बड़ी गणितीय समस्या को शीघ्रता से हल करने में सक्षम कर देते हैं। भारती कृष्ण तीर्थ जी और वैदिक गणित। इसका वैदिक गणित का पुनर्जीवन या किसी चमत्कार से कम नहीं है। पुनर्जीवित करने का श्रेय धार्मिक पाठ्य पुस्तकों में प्रमेय तथा अनुमितियों का उद्धरण के लिए न केवल धार्मिक ग्रंथों की जानकारी बल्कि वास्तविक चतुर बुद्धि की आवश्यकता होती है। प्राचीन धर्म ग्रंथों से वैदिक गणित की पुनर्खोजकर्ता के रूप में श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी को 1911 से 1918 के मध्य को श्रेय जाता है, क्योंकि ये संस्कृत, गणित और इतिहास और दर्शन के विद्वान थे। श्री कृष्ण भारती तीर्थ जी 1984 से 1960 को जाता, जिन्होंने प्राचीन पाठ्य पुस्तकों का वर्षों तक अध्ययन किया तथा तर्क अन्वेषण के पश्चात गणित की उन श्रृंखलाओं का पुनर्निर्माण करने में सफल हुए जो सूत्र कहलाए। भारती कृष्ण तीर्थ जी, जो कि पूरी पीठ के भूतपूर्व शंकराचार्य भी थे, वे प्राचीन पाठ्य वस्तुओं का गहन अध्ययन किया करते थे तथा वैदिक गणित 1965 नामक स्वयं की उसकी पहली कृति है। इस प्रणाली की प्रविधियाँ निर्धारित की। इस कृति को ही वैदिक गणित के संदर्भ में किए गए सभी कार्यों का प्रारंभ बिंदु माना जाता है। यह कहा जाता है कि भारती कृष्ण तीर्थ जी की कृति के मूल 16 खंड, जिसमें वैदिक तंत्र की व्याख्या की गई है,
और खोजे गए हैं। अपने जीवन काल के अंतिम वर्ष में उन्होंने एक एकल खंड की रचना की जो उनकी मृत्यु के 5 वर्ष पश्चात प्रकाशित हुआ। इसका विकास के बारे में भी देखते हैं। वैदिक गणित का विकास सन 1960 के दशक के अंत में जब वैदिक गणित नामक पुस्तक की प्रतिलिपि जब लंदन पहुंची तब गणित की इस नई वैकल्पिक प्रणाली की सभी के द्वारा प्रशंसा की गई। कैथिंग विलियम्स, एंड्रू निकोलस तथा जेरेमी फिलिप्स जैसे ब्रिटिश गणितज्ञ ने भी इन नई प्रणाली में रुचि दिखाई। इन सभी के ने मिलकर भारती कृष्ण जी की इस पुस्तक की प्रारंभिक सामग्री का विस्तार किया तथा लंदन में इस पर कई व्याख्यान दिए गए। 1981 में इस व्याख्यानों को एकत्रित किया गया जो कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन द वैदिक मैथमेटिक्स नामक पुस्तक के रूप में सामने आई। 1981 एवं 1987 के मध्य में एंड्रू निकोलस ने भारत की कई सफल यात्रा की जिसमें वैदिक गणित में रुचि पुनः जागृत हुई तथा भारत में विद्वान तथा शिक्षकों ने इसको गंभीरता से लेना प्रारंभ किया। यह सूत्र या युक्ति गणित की सभी शाखाओं अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, समतल एवं ठोस, त्रिकोणमिति, समतल एवं खगोलीय, शंकु विषयक, ज्यामिति एवं विश्लेषणात्मक, खगोलिकी, कैलकुलस, अवकलन एवं समाकलन आदि सहित के प्रत्येक अध्याय और प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक भाग में उसका उपयोग किया गया है। गणित का कोई भी भाग इसके अधिकार क्षेत्र से परे नहीं है। ये सूत्र समझने, कंठस्थ करने का तथा उपयोग में लाने में बहुत सरल है। यह महत्वपूर्ण संपूर्ण कार्य एक शब्द मानसिक से सत्यनिष्ठापूर्वक संक्षेपित किया जा सकता है। डॉक्टर एल.एम. सिंघवी यूनाइटेड किंगडम में भारत के भूतपूर्व उच्चायुक्त भी इस प्रणाली के अति उत्सुक समर्थक हैं। इसके अनुसार सामान्यतः एकल सूत्र ही विशेष कार्यों के एक दूसरे से भिन्न एवं विस्तृत मात्रा के समाधान के लिए पर्याप्त होगा तथा संभवतः आज के कंप्यूटर युग में यह किसी भी योजनाबद्ध चिप के समतुल्य है। वैदिक गणित की अन्य अति अनुरागी क्लाइव मिडिल्टन का विचार है। ये सूत्र मस्तिष्क के प्राकृतिक रूप से कार्य करने की विधि को समझाते हैं, जिस कारणवश ये सूत्र विद्यार्थी को उत्तर देने की उचित विधि स्पष्ट करने में साबित होगी। क्योंकि देखा गया है कि वर्तमान समय में चाहे बिजनेस वर्ग हो या स्टूडेंट हो या कोई भी संस्था या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले, उन्हें कैलकुलेटर की याद आने लगती है, क्योंकि वो सिंपल से सिंपल जोड़ घटाव भी बिना कैलकुलेटर के क्यों नहीं कर पाते हैं। कारण है कि अपने मानसिक जिस प्रकार हम योग एक्सरसाइज से बॉडी को मजबूत कर सकते हैं, उसी प्रकार गणित जो है मानसिक एक्सरसाइज के रूप में यूज होता था। और आज हम लोग सब कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर विश्वास करते हैं, जिसके कारण हम लोगों का जीवन धीरे धीरे अस्त व्यस्त और मशीन पर जो है निर्भरता बढ़ती जा रही है। इस वैदिक गणित की संकल्पना को आप लोग के सामने अभी फ़िलहाल रखे हैं। आगे इसके विषय में हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।